गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल का हमारा टॉपिक मूर्छना का था। कल हमने मूर्छना के बारे में पढ़ा था कि मूर्छना किसे कहते हैं, मूर्छना कितने प्रकार की होती है तथा हमारे संगीत में मूर्छना का क्या महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक कल का समझ में आया होगा और आपने अपने नोटबुक में इसको कर लिया होगा, वीडियो को देखा होगा और वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा आलाप का। आलाप किसे कहते हैं, आलाप कितने प्रकार का होता है और आलाप किस प्रकार गाया जाता है और एक कुशल संगीतज्ञ आलाप का प्रयोग करके अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुंदर और श्रेष्ठ बना सकता है, जिससे सुनकर श्रोताओं का मन प्रसन्न हो जाए या श्रोताओं को सुनने में अच्छा लगे। तो आज का हम डेफिनेशन हमारी रहेगी आलाप की। तो क्वेश्चन बनता है, आलाप किसे कहते हैं। आंसर होगा आपका आलाप, इसमें कलाकार अपनी कल्पनाओं द्वारा अपनी प्रतिभा व कौशल की प्रस्तुति करता है श्रोताओं के समक्ष। जब कलाकार अपनी कल्पनाओं के माध्यम से राग में स्वरों का विस्तार राग के चलन के अनुसार करता है तथा श्रोताओं के मध्य इस आलाप या स्वर विस्तार द्वारा राग का स्वरूप स्पष्ट करता है, तो इसे आलापना या आलाप कहते हैं। आलाप जब कलाकार अपने मन के भावों को, जो मान लो बंदिश में गा रहा है, उसके मन के भावों को आलाप में उन स्वरों में लेके उसको गाता है, तो उस प्रक्रिया को आलाप कहते हैं। और आलाप को आलापना भी कहते हैं। जैसे जो मन में भाव आया, जैसे आपका आज राग है सिलेबस में, बागेश्वरी के बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। राग बागेश्वरी में आलाप कैसे, अस्थाई आलाप, अंतरा आलाप। आलाप भी दो प्रकार के होते हैं, बोल आलाप और स्वर आलाप। इस आलाप के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, मैंने गा के दिखाया था। मैं अब ये प्योर डेफिनेशन आ गया है तो इसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। जिसे सुनिए, राग बागेश्वरी सा ग म द नि सा सा नि द म प द ग रे सा। ये आरोह अवरोह था इसका, आप पकड़ बोलेंगे द नि सा म ग रे ग म ग रे सा। बंदिश इसकी आएगी जा जा रे जा मितवा, जा जा रे जा मितवा, बार बार करे झूठी बतियां, जा जा रे जा मितवा। अब इसमें स्वर आलाप कैसे लेंगे बंदिश में। जैसे बंदिश आपकी जा जा रे जा सा नि सा सा गा मा गा सा गा मा दा नि दा मा गा मा गा सा, जा जा आपका ये हो गया स्वर आलाप बेटा, इसको हम स्वर आलाप कहते हैं। अब इसी में बोल आलाप क्या होता है, जो बंदिश के मैंने बोल बोले जा जा रे जा मितवा, अब इन्हीं को हम स्वर में कैसे गाएंगे, उसको बोल आलाप कहते हैं। जैसे जा जा रे जा मितवा, अब बोल आलाप करूंगा मैं इसका, जा जा रे जा 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 जा। मैंने एक वर्ड को जा को लिया, स्वर में से गाया, तो इसको हम बोल आलाप कहते हैं। तो बेटे ये आपका बंदिश में मैंने आपको दोनों बता के दिखाया कि बोल आलाप क्या होता है और स्वर आलाप क्या होता है। अब आगे की डेफिनेशन हम करते हैं। इसे ही आलापना या आलाप कहते हैं।
आलाप गायन में स्वतंत्र होना आवश्यक है। जैसे अभी मैंने आपको गा के दिखाया, स्वर में बताता है, लेकिन स्वतंत्र होना आवश्यक है। राग आलाप में कोई भी स्वर ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए जो कि राग के स्वरूप या उसके चरण को के अनुसार ना हो। राग में जो स्वर लगेंगे वो जो स्वर लगेंगे वो उसी राग के स्वर होने चाहिए, दूसरे स्वर नहीं लगने चाहिए। अगर दूसरे स्वर लग गए तो राग हमारा खराब हो जाएगा, वो सुनने में मधुर नहीं लगेगा। संपूर्ण आलाप में श्रुति मधुरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आलाप ले रहे हैं वो सुनने में मधुर होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, जिससे सुनकर सुनने वाले को अच्छा लगे। कि अब आगे क्या कहना चाहिए, तथा इसमें राग का भाव भी होना आवश्यक है। जो राग की फीलिंग है उसमें, जो हम गा रहे हैं उसमें राग का भाव होना बहुत आवश्यक है। परंतु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राग के स्वर संचार राग के आरोह अवरोह या किसी भी राग नियम का उल्लंघन ना हो। मतलब कि जो हम राग गा रहे हैं उसमें दूसरा स्वर नहीं लगना चाहिए। राग के अकॉर्डिंग हम आलाप ले सकते हैं, राग के अकॉर्डिंग हम तान ले सकते हैं। राग से बाहर चले गए तो राग खराब हो जाएगा और सुनने में मधुर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में आलाप के कई प्रकार प्रचलित थे, लेकिन आधुनिक समय में आलाप के दो ही प्रकार प्रचलन में है। पहला आलाप गीत से पहले और दूसरा आलाप पहला आलाप गीत से पहले ताल रहित आलाप और दूसरा आलाप गीत के बाद जो कि तालबद्ध होता है। गीत से पहले मान लो कोई भी, मान लो हम जैसे मैंने आपको आरोह करके दिखाया, सा ग म द नि सा नि द म प द ग रे सा, ये लिया। इसमें ताल नहीं बज रहा, ताल रहित आलाप है। अगर हम बंदिश गाएंगे, जा जा रे जा मितवा जा जा, ये बंद ताल जुड़ गई इसमें। अब इसके साथ हम ताल के साथ जो आलाप लेंगे, जा 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 रे जा, ये हम ताल बदला पाते। तो आलाप दो प्रकार के होते हैं, ताल रहित आलाप और ताल बद्ध आलाप। ये ताल के अकॉर्डिंग हो गया। और एक वैसा आलाप भी होता है जो स्वर आलाप और राग आलाप। बेटे आज का आपका टॉपिक आलाप का यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आलाप हमारे संगीत में कितना महत्वपूर्ण है। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा बेटे तान का। तान किसे कहते हैं, तान का हमारे संगीत में क्या महत्व है और तान कितने प्रकार की होती है। थैंक यू सो मच।